मिटता हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सभी जो है परमेश्वर के यहाँ पर खुदा के हुजूरी में जो है एकत्रित हो सकते हैं। हमारे बीच में आर्यन है, हमारे बीच में सिस्टर विजिला है। हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारी इस सब्त की सर्विस को के बीच में आपके आने के लिए। और हम जो है हर सब्त जो है यूहन्ना की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और यूहन्ना की पुस्तक जो कि बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। सिस्टर जी, टाइटल आप दिखाएंगे प्लीज। आज के लेसन का टाइटल है मोर टेस्टिमनीज अबाउट जीसस। और थीम पूरा जो है वो गॉस्पेल ऑफ जॉन है। आज हमारा छठवां लेसन है और ये क्वार्टरली जो है चौथी चल रही है। क्वार्टरली मीन्स 3 महीने है। 3 महीने में हम यूहन्ना की अंजील जो है वो सीख रहे हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील को देखते हैं, ये अंजील बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये अंजील प्रभु यीशु मसीह को डिवाइन दिखाती है। आप देखेंगे कि जो मती है, मती जो है उसको मनुष्य का पुत्र करके दिखा रही है। अगर आप देखेंगे मरकुस, मरकुस भी उसको परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। लूका को देखेंगे तो लूका जो है वो काफी यू नो यीशु मसीह के आउटकास्ट लोगों को किस तरह से रीच आउट किया उसके बारे में फोकस करता है। पर जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो यूहन्ना की अंजील जो है प्रकाशित वाक्य के बाद लिखी गई है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत है। और खास करके यहाँ पर भी इसका फेवरेट नंबर जो है वो 7 है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में हमने 7 कलीसियाएं, 7 मोहरे, 7 ट्रम्पेट देख रहे हैं। तो बहुत ही खास नंबर जो है माना जा रहा है बाइबल में। उसी तरह से यूहन्ना की अंजील में भी हमने 7 साइन देखे थे। अब 7 टेस्टमनीज जो है हमारे सामने आएंगी। हम ऑलरेडी एक टेस्टमनी देख चुके हैं जो 8वीं थी। जो कि पूरी एक ही चैप्टर था, यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, जिसमें सामरी औरत के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं और किस तरह से पूरे का पूरा सामरिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है कि यही मसीहा है। और किस तरह से इंट्रोड्यूस प्रभु यीशु मसीह उनको करते हैं। पर आज हम देखेंगे मोर टेस्टमनीज अबाउट जीसस। 7 ऐसी टेस्टमनीज हैं आगे हम देखेंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है सिस्टर जी नीचे करेंगे प्लीज। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। अगर हम यूहन्ना उसका 12 और उसकी 32 आयत को देखते हैं, तो ये हमारी याद करने की आयत है, हमें ये याद करनी चाहिए आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ दे। यूहन्ना 12 और उसकी 32 आयत। जी। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। बहुत ही खूबसूरत आयत है। और यहाँ ये डिस्कशन क्लास है, इसमें ये प्रचार नहीं है पर डिस्कस कर सकते हैं हम। तो आप बता सकते हैं कि इस आयत से आपको क्या समझ आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्स। या आपका ख्याल कौन सी कहानी की तरफ जो है वो लेकर जाता है। जब इस चैप्टर को मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ा था तो नीचे में एक वर्स में मेंशन है कि यीशु ने ये कहकर अपने मरने के बारे में बताया है। नीचे में या या वेरी गुड। यीशु मसीह ने अपने आप को दिखाया है कि वो क्या करेंगे, मरेंगे। यानी he was he will be lifted up from the earth and will draw people to himself। वो अपने लिए
बहुत सारे लोगों को जो है वो क्या करेंगे, खींचेंगे। अगर हम देखें पुराने नियम में ये कहानी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक सांप पीतल वाला जो ऊपर उठाया गया, और जब सांपों ने काटा था जिनको भी, जिन्होंने भी उसको देखा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शिफा पाई थी। उसी तरह से यीशु मसीह का भी क्रूस पर मरना जो था वो जरूरी था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह खुदा का मेमना था, और हमारे पाप जो उठा लिए जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना ने पहली टेस्टिमनी जो है यीशु मसीह के बारे में दी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह संडे लेसन में कि किस तरह से उसकी टेस्टिमनी, फर्स्ट टेस्टिमनी जो है वो हमारे पास आती है। आहिस्ते आहिस्ते हम टेस्टिमनीज में जाएंगे जो ये एविडेंस देती है कि प्रभु यीशु मसीह महज एक इंसान नहीं थे, या महज एक नबी नहीं थे, बट खुदावन यीशु मसीह, खुदावन खुदा खुद थे, जिनकी वजह से आज हम उद्धार पाते हैं। आइए देखिए संडे लेसन जो कि हमारे बीच में जबेस देंगे। Okay, once again, thank you. I thank God for this opportunity and thanks to this team that God has given. And आइए हम ज्यादा समय ना गवाते हुए लेसन की ओर जाए। बहुत ब्यूटीफुल लेसन है ये। जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में देखा कि हमने देखा एक सामरी स्त्री की विटनेसिंग एंड टेस्टिमनी। उसके पहले भी हम देख रहे थे कि विटनेसेस ऑफ क्राइस्ट आज द मसाया। तो हम विटनेसिंग देखते आ रहे हैं कि कितनों ने विटनेस किया और यीशु मसीह के वो गवाह ठहरे। तो आज भी जब हम देख रहे हैं मोर विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब हम ये देख रहे हैं लेसन में, तो जो संडे लेसन है उसका नाम जो है ह्यूमिलिटी ऑफ सोल, जॉन द बैप्टाइस्ट टेस्टिफाइज अगेन। तो जब आप ये लेसन को पढ़ेंगे, जिस लेसन का रीड जॉन 3 से लेकर 25 to 36 तक के है, इस लेसन पे बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। जब हम स्टार्टिंग पे पढ़ते हैं तो यूहन्ना के जो चेले वो एक यहूदी से शुद्धता के विषय में बात करने लगते हैं, और जब उनका वाद विवाद उनसे होता है तो वो यूहन्ना के पास आकर कहने लग जाते हैं कि आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग इट। वो यूहन्ना के पास आके कहने लग जाते हैं कि जिसके पास, जिसके साथ तू था, अब देख वह तुझसे, वो देख बपतिस्मा देता है। फिर यूहन्ना की स्टेटमेंट जब हम आगे देखते हैं तो हम आगे अभी लेसन में से देखेंगे, बट आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग कि आप एक डिस्कशन हो रहा है यूहन्ना के चेलों के बीच में, यूहन्ना से, किसको लेकर, यीशु मसीह को लेकर। बट जब हम कुछ शुरुआत की आयतों को पढ़ते हैं, आ, आइए अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाले यूहन्ना 3 और उसकी 25 से मैं एक वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यस, यस, 26 आयत में लिखा है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। अब जब इस वर्स को आपने पढ़ा, और जब मैंने इस पैराग्राफ में भी, जो संडे लेसन का पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में जब मैंने पढ़ा इस वर्स से रिलेटेड, तो मुझे एक बात पता चली। पर आज मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, जब आप अपने इस वर्स को पढ़ा जो यूहन्ना के चेले यूहन्ना से कह रहे, तो आपको क्या इसमें पता चलता है? वो क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं यूहन्ना के चेले यूहन्ना से? व्हाट डू यू ऑल थिंक? जेलस कर रहे हैं। ओके, एंड एनी अदर? शायद चाहते हैं कि जो यूहन्ना है वो हम्म, ज्यादा सुप्रीम है जीसस क्राइस्ट से, बट ऐसा नहीं है रियलिटी में। एग्जैक्टली, सिस्टर जी ने जो पहले कहा जेलस, हम जेलसी यहाँ पे देख रहे हैं। यूहन्ना के चेले जो है वो इस बात को लेकर जेलस है कि जो हमारा गुरु है उससे बड़ा भी कोई आ गया। बट हम आगे देखते हैं यूहन्ना के चेलों का जब हम यहाँ पे स्वभाव देखते हैं, तो वो ये नहीं चाह रहे थे। जब हम इस वर्स को पढ़ रहे हैं और जब मैंने नीचे जब पैराग्राफ में भी पढ़ा, जैसे एलन जी वाइट में नीचे जब पैराग्राफ में भी पढ़ा, तो उसमें भी यही कहा गया है कि दे वर जेलस। वो इस बात को जेलस थे कि उनके गुरु से बड़ा और कोई आ गया। बट हम जानते हैं यूहन्ना जो था, यूहन्ना पहले से ही जानता था कि वो मसीहा नहीं है। और वही वो आगे वचनों में कहता है कि उसके चेलों से कहता है कि तुम तो मेरे आप गवाह हो कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, परंतु मैं उसके आगे भेजा गया। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूहन्ना यह कह चुका है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, ना भविष्यवक्ता हूँ, ना एलिया हूँ। मैं
एक यशाया की पुकार हो कि जंगल में की यशाया की पुकार हो कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो हम यहाँ पे देखते हैं चेलों के बीच में जेलसी आ गई। और आज मैं इसी बात को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जब हमारे अंदर जेलसी आ जाती है तो वो किस तरह हमारे जीवन में एक गलत प्रभाव को, एक गलत इम्पैक्ट को लेकर आती है। जब आप मैं आपसे पहले एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। पूरे बाइबल में ये एक हो सकता है इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट एक ओवरऑल एक ये नॉलेज पता चलिए कि द वर्ड जेलस, एनवी एंड कोविशनेस और जेलस, ये पूरे बाइबल में ये वर्ड 40 to 50 टाइम्स आया है। 40 to 50 टाइम्स। बट जब आप आगे देखोगे 70 to 100 टाइम्स द वर्ड हम्बल, ह्यूमिलिटी, lowly हैज सीन इन द बाइबल। ये वचन जो है 70 से 100 बार अपने आप को दीन करने का ये वचन हम बाइबल में देख, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बाइबल डज नॉट वांट कि हम में जेलसी रहे। वचन नहीं चाहता कि हम में क्रोध रहे, ईर्ष्या रहे, घमंड रहे, परंतु वचन यही चाहता है कि हम दीन रहे, एक दूसरे के अधीन होकर चले, और जितना हम दीन रहेंगे प्रभु हमें बढ़ाएगा। आमेन। सो सबसे पहले चीज मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता हूँ और आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप मुझे प्लीज बताएं कि सबसे पहला घमंड, जेलस, जेलसी जो आई, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो कहाँ पर आई? वेर? शैतान के पास। किस लिए? किस लिए? जेलसी आई है तो कुछ उसका मकसद है। क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर के तुल्य बनना। एग्जैक्टली exactly. हम देखते हैं लूसीफर सबसे पहला घमंड उसमें आ गया। आप जब देखेंगे तो बहुत सुंदर था और परमेश्वर ने उसे सब चीजों से नवाजा, बट हम देखते हैं उसने परमेश्वर से ऊपर होने की कोशिश, और हम देखते हैं जब उस पर घमंड आया वो गिरा दिया। तो हम सबसे पहले उदाहरण ये देखते हैं कि बाइबल में लूसीफर के अंदर घमंड आया, और घमंड को आप मेरे प्रियो जब भी देखेंगे तो घमंड हमें गिरा देता है। घमंड कभी भी हमें बढ़ाएगा नहीं, घमंड हमें गिरा देता है। और जब यूहन्ना के चेलों के अंदर ये घमंड है तो हम देखते हैं कि अगर ये घमंड उनके अंदर और कंटिन्यू चल जाता, अगर यूहन्ना उन्हें इसका उत्तर ना देता और जब उनका मन परिवर्तन ना होता, तो हो सकता था वो डिसीव हो जाते, हो सकता था वो गलत राह पर चल जाते, हो सकता था वो गिर जाते। बट जब उन्हें यूहन्ना की बातों को सुना कि यूहन्ना खुद कहता है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, और आगे चल के हम देखते हैं जब परमेश्वर का मेमना करके यूहन्ना उससे कहता है, तो हम देखते हैं यूहन्ना के चेले भी उसके पीछे हो जाते हैं। सो ऑल टुगेदर आई वांट टू पॉइंट आउट, मैं कुछ वर्सेस आपके आगे रखना चाहता हूँ जो जेलसी को लेकर है। आइए मेरे साथ निकाले नीति वचन 14 का 30, प्रोवर्ब्स 14 वर्स 30। अगर आपके पास कोई भी प्लीज इस वर्स को पढ़ दे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि आज हमारे अंदर भी कैरेक्टर है तो इट इज वेरी बैड, ये बहुत गलत है। आइए इस वर्स को हम पढ़ लें। प्रोवर्ब्स 13 का प्रोवर्ब्स 14 का 30, नीति वचन 14 का 30। 30। अच्छा, ठीक है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। यस, एंड अनदर वर्स, फर्स्ट कोरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों 3 का 3। पहला कुरिन्थियों 3 का 3। जी। या क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यस। सो जब आपने जितने भी वर्स को पढ़ा है, वर्स में एक बात कॉमन है कि एक वर्स कहता है परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं यदि आज हमारे अंदर शांत मन है तो वो तन का जीवन है, परंतु आज आपका मन जल रहा है, घमंड है, जेलसी है, तो आपकी हड्डियां भी जलेगी। दैट मीन्स आपको अंदर में शांति नहीं मिलेगी। यू विल बी विदाउट पीस। आप तड़पते रहोगे पर आपको शांति नहीं मिलेगी। और जब आपने पहले कुरिन्थियों 3 का 3 पढ़ा, पौलुस जब हम देखते हैं वो कलीसिया से कह रहा है कि जिस तरह मैंने दूसरों से आत्मिक बातें की, मैं तुमसे वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी भी आत्मिक नहीं हो, तुम संसार के रीति पर ही जीवन बिता रहे हो। और इसीलिए वो कहता है कि क्योंकि तुम अब तक शारीरिक, और शारीरिक हो तो आगे कहता है इसलिए कि जब तुम में हाँ और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। और आगे कहता है और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। यदि आज
ढा और झगड़ा की बात यहाँ पर आई है, तो हम देखते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि एक जेलसी की ही बात यहाँ पे पॉलिश कर रहा है। और हम यही देखते हैं कि यदि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है तो वी आर नॉट स्पिरिचुअल, हम एक दुनियावी रीति पर ही चलने वाले लोग हैं। एंड ऑल टुगेदर ये हमें हमारे बैकस्लाइड बैकड्रॉप की ओर ही मिल जाएगा। सो ऑल टुगेदर मैं आपसे यही आज कहना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं यूहन्ना के चेलों के अंदर जेलसी आ गई, पर आगे जब आप देखते हैं यूहन्ना का उत्तर इतना बेहतरीन है। यूहन्ना हो सकता था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला, हो सकता था वो ये कह देता कि हाँ तुम जरूर सही कहते हो, ये गलत है, नहीं, बट उसका उत्तर यही आता है। वो उदाहरण भी देता है। पहले तो वो ये कहता है कि तुम आप ही मेरे गवाह हो कि मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। और आगे इतना ब्यूटीफुल उसने एक दुल्हन और एक दूल्हे का उदाहरण दिया है। वो कहता है कि दूल्हे के जो परमेश्वर का मेमना है यीशु, वो दूल्हा है। और जब उसका आइए इस वर्स को हम पढ़ ले, बेटर देन पैराफ्रेजिंग। इस वर्स को जब हम पढ़ते हैं, इट इज रिटन इन जॉन 3, just a minute, 29, yes, 29. 29th verse, या सो इन दैट इट इज रिटन, क्योंकि लिखा है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, आवश्यक है कि वह बढ़े और मैं। यहाँ पे आप देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना के चेले जेलस, बट जब हम आगे यूहन्ना को उत्तर देखते हैं, वह कहता है कि मैं जब देखता, वो एक उदाहरण के द्वारा बात करता है, वो यीशु को दूल्हे की तरह बता रहा है और अपने मित्र उसे कह रहा है। जब देखता है कि वो इस तरह प्रकट कर रहा है अपने आप को कि मैं एक मित्र हूँ इस दूल्हे का, और जब वह दूल्हे को देखता है तो उसका आनंद पूरा होता है, और वह यही कहता है आगे कि उसका आनंद पूरा हो गया है। तो मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना ने जेलसी को नहीं चुना, यूहन्ना ने हम्बलनेस को चुना। और जब हम देखते हैं देयर आर मेनी वर्सेस, हमने देखा 70 से 100 बार हम्बलनेस के विषय में बाइबल कहती है, अलग अलग रीति से हम्बलनेस एंड लोली ऐसी तरीके से बाइबल कहती है। तो इट्स अप टू अस, यदि हम चुनना चाहते हैं दैट वी वांट टू बी जेलस, हम वही बात पे चलेंगे। तो यदि आज हम हम्बलनेस को चुनते हैं लाइक जॉन, इसलिए वो कहता है कि आवश्यक है कि वह बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि यूहन्ना जानता था कि उसकी कॉलिंग अलग है, यूहन्ना जानता था कि उसकी पुकार है, और यूहन्ना जानता था कि वो मसीहा नहीं है, इसलिए यूहन्ना अपने कॉलिंग में स्थिर रहा। सो जब आप हम्बलनेस को लेकर वर्सेस पढ़ते हैं, मैंने कुछ वर्सेस लाई है, मैं उस वर्सेस को आपके आगे रखना चाहता हूँ। जब आप याकूब 4 का 10 पढ़ते हैं, वो कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एंड फिलिपियो 2 का 3 कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नीति वचन 22 का 4 कहता है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। एंड द लास्ट वर्स पहला पत्रस 5 का 6 कहता है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। तो आज मेरे प्रियो हमें यह जानना जरूरी है कि हमें एक कैरेक्टर चुनना है जो मसीह यीशु का है, वो है हम्बलनेस। और वही सेम कैरेक्टर हम यूहन्ना के अंदर भी देख रहे हैं, जिसके कारण वो कहता है कि मैं उस दुल्हे का मित्र हूं, और वो कहता है कि आवश्यक है कि वह बढ़े और मैं घटूं। द कंक्लूजन इज दैट इफ वी आर जेलस, आवर लाइफ विल बी इन वेरी डाउनफॉल एंड वी विल एंड अप। बट यदि आज हम हम्बल है, तो जब आप एक वर्स को पढ़ते हैं, इस ये लास्ट वर्स होगी, मिस्टर पविंदर प्लीज आप इस वर्स को पढ़े, यशाया 62 का 1 to 5, Isaiah 62 verse 1 to 5। जी। यस, ब्यूटीफुल वर्स। सयोन के लिए परमेश्वर की चिंता। सयोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान के समान दिखाई न दे। जब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभ्यमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी।
तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा हे हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है, और तेरी भूमि सुहागन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। मैन, जब आपने इस वर्स को पढ़ा है, ये परमेश्वर की चिंता है सियोन के लिए। यदि आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आज हम जेलस होंगे तो जो परमेश्वर ने यहाँ पे वायदों को किया है, हो सकता है वो वायदे हमारे जीवन में पूरे ना हो। पर जब आज हम हम्बल होंगे, जो परमेश्वर ने सियोन से वायदे को किया है, इसकी चिंता है, आज वही परमेश्वर जिसका यह देह है, उसका मंदिर है, वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी यही चिंता कर। तो आज से मेरे प्रियो, वी हैव टू बी हम्बल एंड लेट्स सी जॉन। एक उदाहरण है हमारे आगे कि किस तरह उसने अंत तक अपने आप को हम्बल रहा, और ही गॉट प्रोसिक्यूटेड, बट हम देखते हैं हिज कैरेक्टर वाज हम्बल। तो आज हमें हम्बल होने की बहुत जरूरत है, और इसी के कारण हम जाने जाएंगे कि हम मसीह। सो या, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। सो जब हम पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय 13 आयत में 12 और 13 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी कमोशन है। और वो कमोशन ये है कि जो कुरिन्थियन की कलीसिया, उनमें से ऐसी डिवीजन जो है हुई है। कैसे डिवीजन हुई है कि कुछ कह रहे हैं हम पौलुस के हैं, कुछ कह रहे हैं हम पोलो के हैं, कुछ कह रहे हैं कैफास के हैं, कुछ कह रहे हैं मसीह के हैं। तो पौलुस उनसे कह रहा है, इज क्राइस्ट डिवाइडेड? क्या प्रभु यीशु मसीह बटा हुआ है? वॉज पॉल क्रूसिफाइड फॉर यू? क्या पौलुस आपके लिए जो है वो मरा है? सो जब हम यीशु मसीह की उस महिमा को देखते हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए मरा है, और हम उसी की उपासना कर रहे हैं, तो वो चीज हमें हलीम करती है। इसीलिए जब हम अंतिम आयत में आते हैं, पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय 31 में, उसमें लिखा, ही दैट ग्लोरीफाइथ लेट हिम ग्लोरी इन द लॉर्ड। सो मसीह में या खुदा में हमें घमंड जो है वो करना चाहिए। हमारे में कोई भी ऐसा घमंड नहीं है। अगर हम किसी भी झुंड के साथ अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन जानिए हमने जो है उसी टाइम घमंड कर दिया। पर हमारा घमंड यीशु मसीह में होना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम यीशु को देखते हैं तो हम देखते हैं कि विजडम भी उसमें है, राइचियसनेस भी उसमें है, सेंटिफिकेशन भी वही दे रहा है, रिडेम्पशन भी वही दे रहा है। तो क्या ऋतु आपके लिए मरी है? ना, ऋतु नहीं मरी आपके लिए, यीशु मसीह मरे हैं। तो इसलिए यूहन्ना बखूबी से जानता था कि मैं मरने वाला नहीं हूं लोगों के लिए, पर मसीहा मरने वाला है। इसलिए उसका भी घमंड किस में था? मसीह में था। और उसने किसी भी तरह से डिवीजन नहीं लाने दी, किसी भी तरह से कंपटीशन क्रिएट नहीं किया। उसने अपनी जो उसके चेले थे उसकी जेलसी को भी जो है उसने अपहोल्ड नहीं होने दिया। सो उसी तरह से हमें भी नहीं होने की जरूरत, क्योंकि हम मसीह के हैं और मसीह हमारा है। जब हम अगले लेसन में चलते हैं, जो कि मंडे लेसन है, वहां पे लिखा अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मसाया। वेल, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी टेस्टमनी दे रहा है। वेल, साइन और विटनेसिंग इज डिफरेंट। टेस्टमनीज जो साथ आई हैं वो यूहन्ना की अंजील में डिफरेंट है। सो ये गवाही क्या दे रहे हैं, आइए देखते हैं। यूहन्ना उसका पहला और उसकी 31 आयत। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 31 आयत। ये वो समय है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को आते हुए, बपतिस्मे के लिए आते हुए देखता है। तो वो यूं कहता है कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। सो जब यीशु मसीह को आता है, उसने उसकी टेस्टमनी दी कि ये वही मेमना है। क्योंकि उससे पहले जो है वो उससे पूछ रहे थे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उससे पूछ रहे थे क्या तू मसीह है, क्या तू ये है, क्या तू वो है। तो उसने कहा मैं एक विल्डरनेस में एक दी गई एक आवाज हूं जो उसके आने की तैयारी करेगा या उसके रास्ते को जो है वो बनाएगा। पर उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो जो विटनेस देनी थी वो दी,
टेस्टमनी उसकी बनी। पर आइए देखिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 31 आयत। और मैं तो इसकी पहचान करना तो इसमें आवाज नहीं आ रही सब। लाउड डिस्प्ले। हाँ जी, अब आ रही है। और मैं तो इससे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। सो ये पहला यूहन्ना पहला बाप और उसकी 31 आयत है। 31 वर्ष। सिस्टर परविंदर आप पढ़ दें, उसकी वॉइस मैं पढ़ मुझे देती हूँ। हाँ जी। क्लियर नहीं आ रही। मैं तो उसे पहचानता ना था, हम्म परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। हम्म। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो जानता नहीं था। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो टेस्टमनी है, उस टेस्टमनी में दो जन जो है वो उसके पीछे हो लिए। वो दो जन कौन थे जो उसके पीछे हो लिए? वो आई जब यहाँ पे शब्द कह रहा है तो 34th वर्स में देखें। 33 भी पढ़ते प्लीज। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हम्म परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और हम्म। मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ओके, सो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो उसकी गवाही दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसने देखा तो नहीं था, पर परमेश्वर ने ऑलरेडी उसे ये बताया था कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा वो ही है। उसके बाद जब हम 35 आयत में देखते हैं तो वहां पर दो चेले थे। आइए देखिए उसकी 35 आयत। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से दो जन खड़े हुए थे, हम्म और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हम्म। और तब फिर वे क्या हुआ? दोनों तब वे क्या? दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अब वो दो चेले कौन थे? उनमें से एक चेला जो यूहन्ना गॉस्पल लिख रहा है वो था, क्योंकि वो गवाही यहाँ पर जो है वो देता है। और उसने यीशु मसीह को जो है वो जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को आते देखा, उसने पॉइंट आउट किया और उसकी अगली वर्स में ही बताया गया है कि वो दोनों चेले किसके पीछे हो लिए? यीशु के यीशु के पीछे हो लिए। जब हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, आइए देखिए पहला यूहन्ना जब हम पत्रियां पढ़ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत वहां पर जो है उसने बयान किया है। पहला यूहन्ना। उसका पहला और उसकी पहली आयत। हम जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। नाजिल हुआ या सो तीसरा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। सो और यहाँ हमारी या पढ़ते पढ़ते। और और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो कैसे उन्होंने जो है यीशु मसीह को देखा? जब ये दो चेले यीशु के पीछे गए हैं, उससे पहले उन्होंने उसका बपतिस्मा देखा। उससे पहले उन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मे में से निकलते हुए देखा, आत्मा कबूतर की नाई आते हुए देखा, पिता की आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो इसलिए जब वो पत्री लिख रहा है यूहन्ना गॉस्पेल लिखने वाला, तो वो वहां पर जिक्र कर रहा है कि हमने अपनी आंखों से विटनेस किया है, हमने अपने हाथों से उसको छू कर देखा है, हमने अपने कानों से उसे सुना है कि वो क्या है? खुदा का बेटा है। सो यहाँ पर जो गॉस्पेल लिख रहा है यूहन्ना, वो भी एक तरह का क्या दे रहा है? एक तरह की टेस्टमनी दे रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ लिखा उसमें जी। स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है
कि ये खुदा ही था जो हमारे बीच में आया। इसीलिए यूहन्ना उसके पहले अध्याय में उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। फिर उसने उसी वचन को कहा कि वो 14वीं आयत में कि वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में जो है वो आ उतरा। सो जब हम ये देखते हैं कि सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी टेस्टमनी नहीं दी, बल्कि यूहन्ना जो गॉस्पेल लिख रहा है वो भी उसका जो है वो साक्षी हुआ, उसने भी जो है उसकी टेस्टमनी दी। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मेमना आता है, तो पहली चीज तो ये थी कि वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो राजा बन के आया है हमारे बीच में। यीशु राजा बनने के लिए नहीं आया था पहली बार, यीशु मसीह जो थे वो मेमना बनने के लिए आए थे। तो वो वही जो यशाया 53 उसकी 7 वर्स में हमें देखने को मिलती है कि वो वध होने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी जुबान न खोली और वो उस मेमने के समान थे जो वध होने पर था। सो उन्होंने जो है अपने आप को हमारे लिए कफारे के लिए देना था। उस टाइम वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे कि ये राजा बनेगा, रोमी हुकूमत से हमें जो है आजाद करेगा। पर फिर हम बाइबल में देखते हैं कि ब्यूटीफुल जो है बात वो ये थी कि वो मेमना बनने आए थे, लोग तैयार नहीं थे उसे मेमने के रूप में देखने के लिए। आज वो राजा बन के आ रहा है और हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो राजा बन के आए। आज भी हम दया के बारे में, आज भी हम उसके प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। नो डाउट कि प्यार है, पर जब वो अपने न्याय के सिंहासन पे बैठा है तब वो अपनी खराई से न्याय करेगा। और उसका न्याय जो है उसके कलाम के जरिए से होगा। अगर हमने कलाम नहीं पढ़ा, अगर हम कलाम पर नहीं चले, तो हमारे लिए जो है वो खतरा होगा कि हम खुदा के बीच में नहीं मिले, तो वो हमें हमारा इनकार जो है वो कर देगा। पर यहाँ पर पहला कुरिन्थियन उसके पहले उसके 24 में लिखा है, क्यों हमें खुदावन यीशु मसीह पर ही घमंड करना चाहिए, क्योंकि सामर्थ और बुद्धि परमेश्वर की है। परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ हमारे लिए किया है। वेल, जडेक एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब जस्टिस है। इब्रानियों का शब्द है जडेक, जिसका अर्थ जब हम उसकी वर्ब में देखते हैं, फॉर्म में देखते हैं, तो उसका अर्थ है कि कोई इंसान किसी के इंसान के बदले कुछ कर रहा है। यीशु मसीह ने हमारे बदले जान दी है। यीशु मसीह ने हमारे बदले, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, वो हमारे जीवन में रहता है, तो हमारे बदले वो हमारे जीवन में पवित्रताई लेकर आता है, हमें पवित्र करता है। उसकी सामर्थ से हम पवित्र होते हैं, अदरवाइज हम नहीं हो सकते। पर जब हम खुदा के वचन को पढ़ रहे हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आ पाता है। जब हम रिजेक्ट कर देते हैं उसके कलाम को, तो वो रिजेक्ट हो जाता है हमारे से और वो हमारे भीतर नहीं आता। जब भीतर नहीं आएगा तो वो कैसे हमारे बिहाफ पर हमारे जीवन में पवित्रता लेकर आ सकता है। सो इसलिए यूहन्ना भी यही चीज कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जब हमने वो कलाम को, यीशु मसीह क्या है? कलाम। जब उस कलाम को हमने देखा जिसके ऊपर पाक रूह था, जिसके लिए पिता ने साक्षी दी है, सो तीनों ट्रिनिटी जो है यहाँ पर एग्जैक्टली जो है देखने को मिलती है। तो उन्होंने उस कलाम के पीछे हो लिए। कौन? यूहन्ना और इंद्रयास कलाम के पीछे हो लिए। और उसके बाद हमने पहले ही चैप्टर्स में हमने ये पढ़ चुके हैं किस तरह से उन्होंने कहा कम एंड सी, यीशु मसीह हमें मिल गया है, खुदावंद खुदा हमें मिल गया है। माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी सीरियस मैटर कि कलाम जो है हम उसके पीछे हो लें, कलाम को अपने जीवन में ले लें। उस रोटी को जो हमारे लिए तोड़ी गई है, कलाम है, उसको हम खा लें, ताकि हम उसके लहू से, उसके वसीले से, उसके रहम से, उसके अनुग्रह से बचाए जा सकें, हम नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पा सकें। सो इसलिए यूहन्ना भी यीशु के पीछे हो लिया। और फिर अगर वो ना पीछे होता तो उसे ये ना पता लगता कि आदि में वो कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही परमेश्वर था। आमीन। यस सिस्टर जी, इट्स योर टर्न। थैंक यू सिस्टर जी। ट्यूसडे का लेसन
हमें ये बताता है कि लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को कईयों ने उसको एक्सेप्ट किया और कईयों ने उन्हें रिजेक्ट किया। उसके कुछ कारण थे, जिसे यूहन्ना की किताब उसका छठा चैप्टर और उससे 1 से 15 हमें ये बताती है कि यीशु मसीह लोगों को ये बताना चाहते थे। और इसमें जब उन्होंने लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिलाया और लोग उसके पीछे भीड़ की भीड़ आती थी, और खुदावन उनके मनों को जानते थे कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है, वो जो एक्सेप्टेंस थी, वो एक्सेप्टेंस इसलिए थी क्योंकि लोग समझते थे कि जो रोमन्स हैं, जो रोमी साम्राज्य है, और वो उनसे उन्हें छुटकारा दिलाएगा। लेकिन यीशु मसीह उन्हें ये बताना चाहते थे कि वो उन्हें पाप से छुटकारा दिलवाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। क्योंकि अ, वो ये बताना चाहते थे कि उससे जो जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने खाना खाया और उन्होंने चंगाई देखी और उन्हें ये लगता था कि ही इज वेरी बोल्ड, उसकी बातों में सच्चाई है, तो हो सकता है वो हमें रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिला सकता है। और जो यहूदी थे वो यही समझते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बयां किया और समझाने की कोशिश की, उससे मसीह इन बातों को कि वो जानकर कि वो राजा राजा नहीं है, और वो सिर्फ उन्हें पाप से छुटकारे के लिए देने के लिए आया है, तो लोगों ने उन्हें उनकी बातों पे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो रिजेक्शन में बदल गई। उन्हें लगा कि ये हमें तो रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिलवा नहीं सकता। तो कई लोग जो थे वो उन्हें छोड़ के चाहते थे कि वो अनंत काल की बातें तो है, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये हमें दुनियाई तौर पे छुटकारा दे, हमें पापों से छुटकारा ना दे, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर वेरी कंफर्टेबल इन कि वो होम बलि, मैल बलि और अन्न बलि करते थे। तो इसकी वजह से उन्हें वो उस चीज में कंफर्टेबल थे। और फरीसी, सदूकी, ये सब जो थे वो खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बयान मतलब कर बता के इसमें बताया हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो उन्हें बताना चाहते थे कि पाप के लिए बलिदान के रूप में वो अपने आप को देने के लिए आए, ताकि संसार के लोग अनंत जीवन को पा सके। और आज का जो ये लेसन है यूहन्ना 6 का 51 से लेके 71 तक, ये पूरा दर्शाया हुआ है कि यीशु मसीह जो हैं वो ये बताना चाह रहे थे कि जो वो जो आए हैं वो अपना जो वो जीवन की रोटी है। वो जीवन की रोटी इसलिए है क्योंकि लोगों को समझाना चाहते थे कि वो उसी समय यीशु को लोगों का इनकार करना, जब चेलों के सामने भी कई लोग उनको छोड़ के गए, तो यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा दिल से। और उन्होंने अपने लोगों को भी ये बोला, अपने चेलों को भी ये बोला कि ये लोग तो मेरा इनकार कर रहे हैं। मतलब उनको वो ये समझाना चाह रहे थे कि वो जीवन की रोटी है, और जो उनका शरीर है एज इमेज, वो उनसे छुटकारा है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और कई लोग जो थे वो यीशु का इनकार कर रहे थे। तो जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि क्या तुम भी यही सब चाहते हो, कि तुम लोग भी मेरा यकीन करना नहीं चाहते? जो वहां पे जो कई लोग थे जो खड़े थे, जो परमेश्वर यीशु मसीह के चेले थे, वो 12 से कहीं अधिक थे। और जब उन्होंने अपने आप को प्रकट किया कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो वो कहते हैं ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कौन करता है? तो कई लोगों ने उनका इनकार किया। और जब यीशु मसीह को लगा कि वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके जो 12 चेले बचे हुए थे, उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया
कि क्या तुम भी मुझे ऐसे छोड़ के जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6 के 66 में यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने फिर अपने लोगों से पूछा, अपने डिसिप्लिन से। और फिर 6 के 68 के चेलों ने कहा कि तेरे पास तो अनंत जीवन है और हम तेरे को छोड़ के और कहाँ जाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्योंकि चेले कहते थे कि स्वर्ग की बातें खुदावन यीशु मसीह सिर्फ तेरे पास है, क्योंकि खुदावन के साथ वो घूम चुके थे, वो उनके मिरेकल्स देख चुके थे और उनका सरमन सुन चुके थे। मतलब वो जब परमेश्वर पिता के बारे में एक्सप्लेन करते थे कि स्वर्ग का मन्ना क्या है, और लोगों को खुदावन यीशु मसीह ने ये भी समझाया कि तुम स्वर्ग का मन्ना जब तुमने खा के भी तुम मर गए, लेकिन मेरे पास वो रोटी है जो जिससे तुम कभी मरोगे नहीं, उसका शरीर है और वो सचमुच खाने की चीज है। तो लोग कहते हैं ये ऐसी बातें क्यों करता है, इसलिए लोग उसे कुछ एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जीवन की सच्चाई और ऐसे जो मिरेकल्स और ऐसी बातें जो यीशु करता है वो कहीं और उन्हें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए, और चेलों को भी यही यकीन था क्योंकि वो उसके साथ घूमते थे, उठते थे, बैठते थे, वो जब मिरेकल्स करते थे और वो मिरेकल्स वो देखते थे, और फिर वो जो सरमन परमेश्वर पिता की बातें करता था, ऐसी बातें उन्हें कहीं और नहीं मिलती थी। तो इसीलिए वहां के अ, इसीलिए जो चेले थे वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे छोड़ के और कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें या स्वर्ग की बातें तेरे सिवा और किसके पास है। क्योंकि उन्हें पता था कि सिदूकी और फरीसियों में आपस में झगड़े और विवाद होते हैं, और वो चूना फिरी हुई कब्रें हैं, जो ऊपर से तो वो बड़े पवित्र दिखाई देते, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सड़े हुए हैं। उनके अंदर वो सब पाप है, वो जेलस है, वो हेट्रेड है, वो रिचुअल्स हैं, लेकिन वो व्यवस्था के ऊपर भी नहीं चलने वाले लोग थे। तो इसीलिए कहीं बड़ी मेजोरिटी ने, कई लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो सच में जो भूखे प्यासे लिविंग वाटर को ढूंढना चाहते थे, उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि बहुत गिने चुने थे, वो भी बहुत हजारों के करीब थे। और लेकिन जो लोग अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, व्यवस्था के हिसाब से चलते थे, लेकिन व्यवस्था में भी वो नहीं थे, उन्हें वो मैल बलि अन्न बलि चढ़ाने के, बस उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं किया यीशु मसीह का कि ये अपना मांस की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्हें वो भूल गए थे एक तरीके से कि जब भी हम खुदावन की जो जब चढ़ावा चढ़ता था, मतलब जब वो जो हम मैल बलि अन्न बलि चढ़ाते हैं, उसमें भी वो एक मेमने को बलिदान करते थे और फिर उसको खाया जाता था, जबकि जो उनके सिदूकी और जो अ, सिदूकी और फरीसी जो थे वो इस एक लेवल पे थे, वो लोग खाते थे उसको। लेकिन लोग इस चीज का भी कंपैरिजन उनके साथ नहीं करते थे, क्योंकि वो जेलस से भरे हुए थे, उनके अंदर पाप था, वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे ये हमारे खुदा को पिता क्यों कहता है। तो सो लॉट ऑफ थिंग्स उनके अंदर, जेलस की और ये सारी इमेज जो डार्कनेस है वो शैतान की ओर से थी, ताकि उनकी आंखें बंद रहे। तो हम्म, आगे हम देखेंगे कि वेडनेसडे के लेसन में और क्या है, ब्रदर चावेज जो है, हाँ, दो जो मिनट जो यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, बहुत प्यारा आपने समझाया। पर जब हम पहला कुरिन्थियन और उसके पहले अध्याय में जाते हैं तो उसकी 22वें वचन में बड़ा खूबसूरत से पौलुस कहता है, क्योंकि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं हम, तो हमने अपनी साल्वेशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? जी जी जी। आइए देखिए, पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय है, उसकी 22वां वचन। पहला कुरिन्थियन। पहला अध्याय, फर्स्ट हम्म। चैप्टर, ट्वेंटी जी टू जी। वर्स ऑनवर्ड। ओके। यहूदी तो चिन्ह चाहते और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। ओके वेट अ मिनट, यहूदी जो थे वो चिन्ह चाह रहे थे और यूनानी क्या चाह रहे थे? विजडम। आज के समय में टेक अवे कैसा है?
हमने ये पुराना समय देख लिया, पर हमारे हमारे दरमियान जो है स्थिति कैसे है। जो ग्रीक थे वो फिलोसफर्स थे, यानी आज के समय में आप लगा रहे हैं कि साइंसदान है। ओके। साइंसदान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सोच के अनुसार यीशु मसीह को रिजेक्ट करते जा रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं, एवोल्यूशन है। कुछ ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो है बिग बैंग थ्योरी हुई है, या यहाँ पर बंदर जो है वो इवॉल्व हुआ है। सो उनके समझ से मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे डोंट बिलीव कि खुदा है। दूसरी बात, यहूदी लोग जो हैं वो साइंस एंड वंडर्स चाह रहे थे, उन्हें चिन्ह चाहिए था। पर चिन्ह यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही चिन्ह, वो भी योना नबी का चिन्ह जो है तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने 3 दिन कब्र में रह के चौथे दिन, तीसरे दिन जो है वो जी उठना था, या चौथे दिन जी उठना था। बिकॉज थर्सडे से जीसस की परसिक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और जी। जीसस जो है गतसमनी में थर्सडे में जो है वो प्रार्थना करे थे, उसे उठा के ले जाया गया उसके बाद। सो उसकी पेन जो है उस टाइम से शुरू थी। बट हम ये देखते हैं कि यहूदी चिन्ह मांग रहे थे, जैसे सिस्टर ने बहुत ही खूबसूरत से कहा कि वो फसा मना रहे हैं, वो अपनी होम बलि, मेल बलि चढ़ा रहे हैं, मेमने को चढ़ाया जा रहा है। पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, तो क्यों नहीं अकल चली उनकी। जी। आज हम भी कलाम पढ़ रहे हैं, पर हमारी अपनी प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, जिसके कारण हम कलाम को पूरी तरह से ग्रहण जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हम भी चिन्ह चाह रहे हैं, कुछ मौजे चाह रहे हैं, मिरेकल जी। होने चाहिए हमारे सामने, तब हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है। खुदा को अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई मिरेकल दिखाने की जरूरत है भी है? No. कोई नो। जरूरत नहीं है खुदा को। शैतान को जरूर है, जी। वो चमत्कार करके जरूर आपको भरमाने की कोशिश करेगा ताकि आप उस पर विश्वास कर लें। पर वो तो खुदा है, ही डजंट नीड दैट थिंग। और इसीलिए 21वां वचन कहता है, ये पढ़ दिया सिस्टर जी, पहला कुरिन्थियन उसका पहला, उसकी 21वां वचन। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। सो इस संसार के लोगों ने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझा। हालांकि गॉस्पल बिल्कुल प्लेन है, गॉस्पल में कोई ट्विस्ट नहीं है। जब गॉस्पल को हम अपने पवित्र दिल से रिसीव कर रहे हैं तो हमें कोई शंका नहीं हो रही है, क्योंकि हम पत्रियां भी पढ़ रहे हैं, हमने प्रकाशित वाक्य भी पढ़ लिया, हम ओल्ड टेस्टामेंट की जेनेसिस भी पढ़ रहे हैं। हमें एक एक वचन से पता लग रहा है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, और परमेश्वर इज वेरी क्लियर। ओके। या। बट क्या है, क्योंकि हमारी मंद बुद्धि क्या मांग रही है, चिन्ह मांगती है। हमारी मंद बुद्धि जो है वो विजडम मांग विजडम मांग रही है। पर फिर 23वें वचन में क्या लिखा है, आइए देखिए। परंतु जब तुम जब हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, तो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि परमेश्वर है, इसने रोटियां खिलाई हैं, ये तो क्रूस में मरा हुआ। आर यू गेटिंग मी? इंसानी तौर से सोचो तो सचमुच में मूर्खता है कि ये हमें रोटी क्या खिलाएगा, ये तो क्रूस में मर गया, इसको तो मार दिया गया। ओके। बट जब हम खुदा की आंखों से उस बड़े उद्धार के प्लान को देखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो हमारे लिए पावर बन जाती है कि यीशु मसीह मेरे बिहाफ पर वहां पर मरा है ताकि मैं पवित्र ठहरूं। यीशु मसीह मेरे दिल में इसलिए आ रहा है ताकि मुझे पवित्र कर सके। मेरे बिहाफ पे वो मेरी साल्वेशन का काम या कार्य जो है वो कर रहा है। पर क्या थे लोग निर्बुद्ध, इसलिए थे, आज भी निर्बुद्ध है कि वो चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं, कलाम को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। और जिसने कलाम को रिजेक्ट कर दिया, उसने यीशु को रिजेक्ट कर दिया। पर खुदाम यीशु मसीह के वचन में लिखा कि हमें इसी बात में परमेश्वर की जो है वो महिमा करने की जरूरत है, क्योंकि जिस इंसान ने खुदावन यीशु मसीह के कलाम को एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसकी साल्वेशन को देख लिया कि उसने कैसे साल्वेशन मुझे दी है।
सो आज के टाइम पे भी निर्बुद्ध ना बने हम। हमें चिन्ह या चमत्कार से प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो परमेश्वर है। आप विश्वास करें चाहे ना करें, वो परमेश्वर ही है। ओके। और वो आपको ढूंढता हुआ, हम सबको ढूंढता हुआ इस धरती पर आया। आज हमारी जिंदगियों में हमारे दरवाजों पे खटखटाता है अपने कलाम के जरिए से। इसीलिए तो यूहन्ना जब साक्षी दे रहा है तो क्या कह रहा है कि आदि में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था, कलाम ही परमेश्वर था, और वो कलाम हमारे बीच में देधारी हुआ। सो आज यीशु मसीह फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, पर उसका कलाम आज भी हमारे साथ चलता फिरता है। आज भी वो हमारे हमारे बीच में चलता फिरता जो है वो नजर आता है। सो इसलिए एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस आपको हमेशा का जीवन दे देगी और रिजेक्शन आपको हमेशा का लॉस। डिसीजन इज आवर्स कि हमने एक्सेप्ट करना कलाम को, कि हमने रिजेक्ट करना। या आइए जुबेस के पास जो है जाएंगे। आवाज नहीं आ रही जाबे साहब आपकी। नाउ क्लियर? जी। या सो आइए मरने लेसन की ओर जाएंगे, द विटनेस ऑफ द फादर, जिसका रीड है जॉन 5:36-38। इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना से बड़ी गवाही मेरे पास है, क्योंकि पिता जो है जिसके मैं कार्य करता हूँ, जिसके लिए उसने मुझे भेजा है, वही मेरी गवाही देता है, और जो मैं कार्य करता हूँ वो ही मेरी गवाह है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो लेसन का नाम है द विटनेस ऑफ द फादर, हम देखते हैं परमेश्वर पिता अपने पुत्र की गवाही देता है, वो उसका विटनेस है। वह ये बताता है कि मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैंने भेजा है, और मैं इससे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, जब हम वर्सेस को पढ़ते हैं, मैं इस लेसन को ज्यादा लॉन्ग नहीं लेना चाहूंगा, इस लेसन को मैं शॉर्ट एंड स्वीट में फिनिश करना चाहूंगा। आ, बहुत सारी वर्सेस है जो इस लेसन में हमें देखने को मिली है। मैं कुछ वर्सेस को आपके आगे उनमें से रखना चाहूंगा। जब आप मत्ती 3:17 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब आप मत्ती 17:5 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मरकुस 1:11 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। लूका 3:22 में लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब आप दूसरा पत्रस 1:17-18 पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 1:17-18, तो वहां पे लिखा है कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। मेरे प्रियो, ये वर्सेस जितनी भी हमने पढ़ी है, इसमें हम देखते हैं जो पिता है, जिसने इस जगत से सब प्रेम किया, और इस जगत से प्रेम करने के साथ उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान करे। मेरे प्रियो, एक राई के दाने के बराबर का विश्वास यदि आज हमें है, वचन कहता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर उधर को चला जा, वहां चला जा, तो वह हो जाएगा। मत इस तरह का 20 वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि आज हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी, यदि आज हमने विश्वास रखा है कि हाँ यीशु ही है जो सत्य है, सो बिलीव नॉट इन मी बट इन दी वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर उस अनंत जीवन जो उसने यीशु मसीह के द्वारा आपको देना है, आप उस अनंत जीवन को पाओगे। एक राई के दाने के बराबर का विश्वास यदि आज आपका है, तो वही विश्वास आपको स्वर्ग की बादशाह की ओर ले जा सकता है। और वो राई के दाने बराबर का विश्वास ही बहुत कुछ है जो परमेश्वर के आगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पुत्र की गवाही दे रहा है, विटनेसिंग कर रहा है कि यही है जिसको मैंने कहा था कि मैं इस जगत पर भेजने जा रहा हूँ। और आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, यीशु मसीह की गवाही जब पिता दे रहा है, वो इस तरह दे रहा है कि जिसकी तुम बाट
जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा जो इस जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो परमेश्वर का मेमना, वो यही मेरा पुत्र यीशु मसीह है। एंड तीसरी तुम्हें आपसे का बात पूछना चाह रहा था, जिस तरह आपने पहले भी कहा, मैं ये पूछना चाह रहा था, फर्स्ट कमिंग के यीशु मसीह के कितने वर्सेस हमें मिलती है? इफ आई एम Well, नॉट उसकी प्रोफेसी रॉन्ग। लगभग 1500 प्रोफेसीज थी उसकी फर्स्ट कमिंग के, और एंड सेकंड सेकंड। सेकंड कमिंग की 2500 प्रोफेसीज है। ओके, अब आप एक बात पे ध्यान देना, हम देख चुके हैं पिता उसका गवाह है, और जब हम आगे इसे पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं सिर्फ पिता ही नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं उसके फर्स्ट कमिंग को लेकर ही सारे भविष्यवक्ताओं ने उसकी गवाही दी है। मेजर माइनर, आप जो भी प्रॉफिट्स देखते हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में भविष्यवाणी की है कि वो मसीह आने वाला। हम यशाया में देखते हैं, शायद 53 में, एंड बहुत सारे हम देखते हैं भजन संहिता में भी देखते हैं कि दाऊद उसका वर्णन करता है उसकी महिमा का। सो आज मैं एक छोटी सी बात को कहकर यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ। बहुत लोग उसके गवाह बने, और उसका पिता खुद उसका गवाह है, सबसे बड़ा। इसलिए वो कहता है कि यूहन्ना से बड़ी गवाही मेरे पास है। और आप यहाँ पे देखिएगा, जब पिता ने उसकी गवाही दी, तो जो कार्य पिता ने यीशु को सौंपा था, यीशु ने उस कार्य को पूरा किया। उस क्रूस की मृत्यु को, हाँ, उस क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह ली। और हम देखते हैं इसके कारण परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह शून्य हो गया, परमेश्वर ने उसे महिमा दी, और उसे अत्यंत महिमा दी, और उसे बढ़ाया। और वचन कहता है कि हर एक जुबान अंगीकार कर ले, यीशु ही प्रभु पिता परमेश्वर की मकाने के लिए। एक बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, यीशु ने सभी कार्यों को पूरा कर लिया। व्यवस्था को उसने नाश नहीं किया, व्यवस्था को वो पूरा करने आया था, और उसने पूरा कर लिया। और 1500 प्रोफेसीज ऑलमोस्ट उसके फर्स्ट कमिंग की है। पिता उसकी गवाही दे रहा है, और भविष्यवक्ता उसकी गवाही दे रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रिय, द कंक्लूजन इज दैट, हम देखते हैं यीशु के गवाह बहुत सारे हैं, और यीशु का जो कार्य था वो पूरा हो गया। और जब अब वो न्याय करने को, हमें ले जाने को शीघ्र आ रहा है, तो हम क्यों नहीं उसके गवाह बने? भविष्यवक्ता उसके गवाह थे, परमेश्वर खुद उसका गवाह था। परंतु आज जब वो आ रहा है, तो समवेयर हम उससे दूर हटते चले जा रहे हैं। इसके वचन का ज्ञान लेकर भी हम मसीह से भाग रहे हैं मेरे। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग उसके वचन से भरकर भी वो नहीं चाह रहे कि हम उससे आगे पहुंचाएं। दैट मीन्स हम इनकार कर रहे हैं मसीह के गवाह होने के लिए। परंतु आज जब 2500 प्रोफेसीज हम देखते हैं उसके सेकंड कमिंग के, तो हम क्यों शांत बैठे? वाई नॉट, लेट्स बकल अप। हम क्यों ना उसके गवाह बने? जिस तरह हम देख रहे हैं कि पहले उसके गवाह जो थे, उनने अपने कार्य को पूरा किया, और यीशु ने जो वायदा परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, वो वायदा भी पूरा हुआ। और जब अब उसके आने का वायदा भी पूरा होने पर है, तो हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? वाई वी आर साइलेंट? वाई नॉट वी आर बिकमिंग विटनेसेस एंड टेस्टिमनी ऑफ जीसस? और यीशु यही चाहता है कि जब हम पढ़ते हैं, दुनिया के छोर तक इस कलाम को पहुंचाने का वो हमसे कहता है। और वो कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, एक कॉवेनेंट है। यदि आज हम उसके गवाह बन रहे हैं, सत्य से हम उसके कलाम को पहुंचा रहे हैं, इट्स अ कॉवेनेंट ऑफ जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह की वाचा है कि वो दुनिया के अंत तक हमारे साथ साथ रहेगा, और स्वर्ग की बादशाहत में मिले जाएगा। सो ऑल टुगेदर, when we see that Jesus Father is the witness for him, so today as we know who Jesus is, and that he is very and he's coming very soon, क्यों ना हम भी उसके गवाह बन जाए, और हम उसके कलाम को इस अंत की घड़ी में हर एक लोगों तक के पहुंचाए, कि जितने लोग अभी भी अनजान हैं, उस यीशु नाम से वो जाने कि वो कौन है। सो इट इज रिपेंटेंस कॉल। व्हाई नॉट, लेट्स टर्न बैक एंड कम ऑन द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ विच इज जीसस, और उसके कलाम को हम आगे पहुंचाए। और जिस तरह पिता उसका गवाह है, हम भी उसके आज गवाह बन जाए। यीशु कौन है, और वो जल्दी आने वाला है। Yes. आमेन। सो सिर्फ एक बार ही नहीं प्रभु यीशु मसीह का गवाह पिता बना, पर हम देखते हैं ट्रांसफिगरेशन माउंटेन पे भी जो है पिता ने वहां पर आवाज दी, जो कि मत्ती 17 और उसकी 5 आयत में हम देखते हैं कि ही इज माई बिलवड सन इन whom आई एम वेल प्लीज, हेयर ye हिम। सो इसे सुनो। सो ये वही कलाम है, इसको सुनो, ताकि हम जो है वो निजात पा सकें। सो इसलिए 2 बार जो है वो जिक्र आता है कि यीशु मसीह का गवाह पिता बना। सो पवित्र आत्मा गवाह, पिता गवाह। और बाइबल में लिखा, जब 2 या 3 गवाह हो जाएं तो उस गवाही को क्या कर लिया जाए? कबूल मान लो।
कर लिया जाए। और इससे बड़ा कौन सा गवाह हो सकता था पिता के सिवाय। सो पिता खुद गवाह दे रहा है या गवाही दे रहा है यीशु मसीह की, तो हमारी आंखें जो हैं वो अंधी नहीं रहनी चाहिए। हमें उसको पूर्ण तौर से जो है वो अपना लेना चाहिए और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी गवाही तो आसमान से आ रही है। हम जमीन की गवाहियों के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। व्हाट अ शेम। वैसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि कई बार जो है हम इंसानों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं पर कलाम को जो है वो छोड़ देते हैं। तो यकीन जानिए कलाम ही है जो आपको और मुझे स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा। अदरवाइज कोई इंसान, कोई प्रॉफिट इस धरती का, कोई प्रीचर इस धरती का, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गैदरिंग उसके पास क्यों ना हो, वो ना खुद बचेगा, ना खुद बच पाएगा और ना उसके लोग बच पाएंगे। पर सिर्फ वही बचेंगे जो जाति तौर से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसके कलाम में जो है वो आगे बढ़ेंगे। आइए अब सिस्टर प्रविंदर जो है हमारे लिए थर्सडे लेसन लेकर आएंगे। सिस्टर थैंक यू प्रविंदर, सिस्टर जी। आई एम जस्ट हाँ जी सिस्टर। गिविंग या जी। विटनेस ऑफ द क्राउड। यीशु मसीह वहां पे एक पर्व का दिन था, पर्व के अंतिम दिन में कि यूहन्ना 7 का 37 मतलब 37 और 38 में बताया गया है जीवन जल की नदियां। यीशु मसीह उन्हें एक बात मतलब अपने बारे में बताना चाहते थे, जबकि पर्व के अंतिम दिन, मुख्य दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। तो यीशु मसीह अपने बारे में बताना चाहते थे कि ही इज द लिविंग वाटर। और वहां पे पर्व का दिन था, जो और वहां पे उन्होंने खड़े होके भीड़ में यहूदियों के सामने बोला कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। खुदावन यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि ही इज अ लिविंग वाटर। जीसस ऑल्सो नोज के उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ही वुड टू डू ऑल, वो कहाँ से आए हैं। और उनके वो पवित्र आत्मा जी के बारे में बता रहे थे कि जो मुझ पे यकीन करेगा उसके उसके लाइफ में जीवन जल की नदियां निकल जाएंगी। लेकिन अभी वो समय नहीं आया था, और वो क्रूस पे भी क्रूसिफिक्शन नहीं हुए थे। लेकिन कई लोग, जूइस जो थे, यहूदी लोग, वो लोग यीशु मसीह ने जब उन लोगों से ये सब बातें कही, तो कुछ लोग कहते ये भविष्यद्वक्ता है, और कुछ लोगों ने कहा ये मसाया है, यीशु मसीह है, ये मसाया है। और उन दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगा। और वहां पे जो लोग सदूकी और फरीसी के जो लोग थे, उन लोगों ने देखा कि वो आपस में ये भी बात करने लगे आपस में। कुछ यहूदी उनके फेवर में थे, कुछ नहीं भी थे। उन्होंने कहा कि उद्धार कैसे गलील से निकल सकता है। और कईयों ने कहा कि क्यों नहीं, क्योंकि हाँ, कई उन लोगों ने फेवर में, कई लोगों ने बोला कि जो उद्धार है वो दाऊद के घराने से निकलेगा। तो कुछ लोगों ने उनका यकीन किया, क्योंकि और वो बेथलहम से निकले, और ऐसे बोला कि ये तो बेथलहम में पैदा हुए हैं। तो उन्होंने, कईयों ने यकीन किया और कईयों ने बोला ये कैसे हो सकता है। और ये बातें जब उन लोगों के बीच में आपस में वाद विवाद होने लगी, तो कुछ जो वहां के सरदार थे और फरीसी थे, उन्होंने कहा ये कैसे हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और अ, यहूदी और अगुओं का अविश्वास। तो उन लोगों ने जब तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। जो लोग सिपाही थे
उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि ये जो बोल रहा है ये सत्य बोल रहा है। उनकी हिम्मत नहीं यीशु मसीह को पकड़ने की। और उन लोगों ने कहा कि तू क्यों नहीं लाया उनको पकड़ के। तो उन लोगों ने कहा कि वो जो बोलता है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्योंकि ऐसी बातें कोई और नहीं कर सकता होगा। कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता होगा कि जो यीशु है वो सत्य बोल रहा है। क्योंकि जब हम दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, हम अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं हमें हमारा सबकॉन्शियस जो भी है वो भी हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। या अगर हम कोई गलती कर देते हैं, तो अगर हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, किसी के मुंह पे वो सच सच बोल रहा है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि ये सच बोल रहा है। तो वही सिपाहियों को महसूस हुआ कि उसने बोला कि ऐसी बातें तो वो तो सही बोल रहा है एक तरीके से। तो जो इस पे फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो। उनको ऐसा वो ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर घमंड उत्पन्न था। क्या तुम भरमाए गए हो। कितना चिड़चिड़ा के और कितना कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के उन्होंने, कितने गुस्से से एक उनको बोला होगा, कितनी नफरत करके बोला होगा, क्या तुम भी भरमाए गए हो। क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया। मतलब घमंड, जो उनका ओहदा था उस पे वो घमंड करते थे। इसलिए, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये लोग जो व्यवस्था नहीं मानते हैं शापित है। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, वहां पे निकोदेमुस भी था, जो उनमें से एक था और जो उनके पास पहले भी आया था, क्या हमारी व्यवस्था किसी को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या है, दोषी ठहराती है। इस टाइम उसने, निकोदेमुस ने उन लोगों के सामने यीशु मसीह की साइड फेवर करके बोला कि तुम्हें, जब हमारी व्यवस्था में, जब तक हम व्यवस्था किसी को ऐसे दोषी नहीं ठहराती, जब तक वो अपने बारे में कुछ बता ना, अपने बारे में एक्सप्लेन ना कर दे, जब तक वो दोषी ना ठहराया जाए व्यवस्था के हिसाब से। और व्यवस्था के हिसाब से यीशु मसीह जो थे वो बिल्कुल पवित्र थे एक्चुअली में। तो क्योंकि जब सिदूकी, फरीसी और बड़े बड़े लोग उसके पीछे थे और वो उसके अंदर से कोई एक छोटा सा भी दोष नहीं लगा पा रहे थे, ढूंढ रहे थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था, तभी तो वो बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन आ, वो बिल्कुल नाकाम थे। इसीलिए निकोदेमुस ने उनकी साइड फेवर करके कहा कि क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले, क्या उसे दोषी ठहराती है। उसके, उन लोगों का कहने का मतलब था। तो उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है। ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि वो जो है वो गलील से निकला है और ही इज नॉट अ प्रॉफिट एंड ही इज नॉट अ मसाया एट ऑल। बट स्टिल वहां पे जब विवाद हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि अ, दाऊद के घराने से क्या उद्धार गलील से निकलेगा। हाँ, दे ओनली कम फ्रॉम द डेविड फैमिली एंड व्हाई दे born इन द बेथलेहम। इट ऑल ट्रूथ। कई लोगों ने उसका विश्वास किया जब आपस में दो सही और गलत में बातें चल रही थी, तो कईयों ने उनके ऊपर बोला कि हाँ ये एक्सेप्ट, उन्होंने कईयों ने एक्सेप्ट किया। तो वो हमें क्योंकि उनको जब वो न्यूट्रल होके देख रहे हैं तो उन्हें लगा कि जो यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पास आएगा उसके पास जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, ही इज द लिविंग वाटर, तो वो सत्य मान रहे थे। लेकिन जो फरीसी, सदूकी और जो सिपाही तो कुछ फेवर में, उनके पास कुछ था नहीं, इसलिए वो चुपचाप वहां से आ गए और उन्हें, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाए, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाए यीशु मसीह को। तो इसलिए वो उस टाइम भी नाकाम हो गए। क्योंकि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है और सत्य को वही ग्रैंड कर सकता है जो अपने आप को मानता है कि वो पापी है और नजात जो है वो यीशु मसीह में है, जो हठीला नहीं है, जिसके अंदर वो विष नहीं है, जो इस जीवन के चलाए, वो जो इस पृथ्वी पे रहकर
एक उस रोशनी को ढूंढता है, वही सत्य को पाता है। वो रोशनी कौन है? जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल। आई एम द वे एंड द ट्रूथ, और जीवन की रोशनी। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा। यीशु मसीह हैव सेड, जीसस क्राइस्ट हैव सेड टू अस, आई एम अल्फा एंड ओमेगा। हालेलुया! कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने बोला है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा और एवरलास्टिंग। whosoever believe in me, जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा। कितने तरीके से खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने बारे में बोला, और आई एम द लिविंग वाटर। और क्योंकि वो जानते थे कि शरीर में हम कमजोर हैं, हम दुनिया के सताए हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि अंत में क्रूस पर उसकी विजय होगी, और वह शैतान को गिरा गिरा देगा। जैसे उसने आसमान में, जब वो माइकल ने, आर्क एंजल ने उसको पृथ्वी पे गिराया था, उसी तरह वो क्रूस पे फिर से उसे वैसे ही गिरता, बिलकता हुआ, हारा हुआ करके जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लिविंग वाटर। हालेलुया! हाउ ब्यूटीफुल गॉड ही एक्सप्लेन हिज ओन, मतलब अपने बारे में उन्होंने अपने बारे में बताया। और जिन्होंने उनके ऊपर यकीन किया, वो यकीनन उन्होंने उनको पाया। और मरने के बाद भी जब वो क्रूसिफिक्शन में हुए, पवित्र आत्मा, जो लोगों ने उनको बिलीव किया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाई, और उन्होंने दुनिया के छोर तक खुदावन यीशु मसीह का कलाम दिया। तो मेरे अजीजों, हमारे ऊपर हम लोग भी ऐसा ही विश्वास करें कि यीशु मसीह लिविंग वाटर है, और उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। क्योंकि किसी ने नहीं कहा, किसी एक जने ने नहीं कहा, किसी रिचुअल करने वाले ने नहीं कहा, किसी किसी अन्य देवी देवताओं ने ऐसा नहीं कहा, किसी पीर पैगंबर ने ऐसा नहीं कहा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास स्वर्गीय धन है, जिसके पास इज अ की ऑफ हेवन, वो स्वर्गीय चाबी है, और जिसके पास आसमान और जमीन का अथॉरिटी है। हालेलुया! थैंक यू सो मच। थैंक यू। आमेन। और जब हम यूहन्ना 7 उसकी 7 में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, world cannot hate you, but it hates me because I testify about it that its works are evil. So क्यों वो नफरत करे, क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया यीशु मसीह को? क्योंकि उनके काम अपने ही बुरे थे, सो इविल थे, इसलिए उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया। हम भी इविल हैं, बट हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम घमंड करें तो किस पे करें? मसीह पर या खुदावंद पर करें, क्योंकि उसके सिवाय और किसी के पास वचन नहीं है। उसके पास, उसके सिवाय कोई भी अपना बदन नहीं देगा, कोई भी अपना लहू नहीं दे रहा। सो एक ही है जिसने हमारे बदले में लहू बहाया है, एक ही है जो हमारे बदले में जस्टिस भी देगा। हमारे ओप्रेसर्स को, जो हमें सता रहा है, शैतान और शैतान के सब कर्मचारी जो हमें ओप्रेस कर रहे हैं, उन सभी को हमारे बीच में होते हुए, हमारे लिए जस्टिस देता हुआ, हमारे बिहाफ पर जजमेंट देता हुआ, उनको जो है वो नष्ट करेगा। मेरे पास शब्द नहीं खुदा के बारे में क्या बोलूं, बट मैं इतना जानती हूँ कि ही इज गॉड ऑफ लव। वो प्रेम का परमेश्वर है, और प्रेम के कारण ही वो अपनी जान देकर गया है। प्रेम के कारण ही आपके बदले वो शैतान को बदला देगा। हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम जो है निर्बल हैं, हम बहुत कमजोर हैं। यीशु मसीह जोरावर है। सो वो हमारे बीच में रहता हुआ, हमारे हमारे बदले में, वो हर एक ऑप्रेसर को जो हमें आज सताता है, बीमारी हो, लाचारी हो, कुछ भी हो, शैतान और शैतान के काम हो, उन सभी से हमें आजाद करता है। इसीलिए हम हील होते हैं, इसीलिए हम जो है वो शिफा पाते हैं। पर हमारा विश्वास हीलिंग्स पे नहीं, हमारा विश्वास नबूवतों पे नहीं, हमारा विश्वास खुदा के कलाम पर होगा, तो यीशु हमारे साथ होगा। आमीन। सो आइए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उसका आना बहुत जल्द है, और जब वो आए
तो हम में वही विश्वास पाए जो पहली सेंचुरी के प्रेरितों का था, ताकि वो हमें एक्सेप्ट कर सके। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। सिस्टर जी, कोई गाना है? हाँ जी सिस्टर जी। कोई गाना गाना चाह रहा है? पता नहीं सिस्टर जी, मैं जाबिस। क्योंकि आपने लास्ट सॉन्ग कहा था, तो मैंने सोचा शायद गाना गाना। आई थिंक नहीं। नहीं, ओके, चलिए। You can come with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. You can come with me to my father's house, where there's joy, joy, joy. Jesus is the way to my father's house, to my father's house, to my father's house. Jesus is the way to my father's house, where there's joy, 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 where there's joy, जय जय। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हमारे परमेश्वर, हम अपने आप को खुदावन आपके चरणों में लेकर आते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपको नमन करते हैं प्रभु, क्योंकि सचमुच में जीवन का पानी आप हैं, जीवन की रोटी आप हैं, और आपकी साक्षी नबी नहीं बल्कि खुदावन पिता भी जो है आसमान से, पवित्र आत्मा भी उस कबूतर की नाई उतरते हुए देती है। हम आपके सामने सिर झुकाते हैं खुदावंद, सिजदा करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हमें स्वीकार करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें। जहां पर हमने आपके कलाम को तुच्छ जाना, जहां पर हमने आपके कलाम को प्रभु जी स्वीकार नहीं किया, उन क्षणों को खुदावंद हम आपके सामने लाते हैं, अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं। हमने खुदावन आपको संजीदगी के साथ सीरियसली खुदावन आपको नहीं लिया, हमें क्षमा करें। और हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें, हमारे दिल में वो विश्वास का बीज दें जो खुदावन जब आप आएंगे तो इस विश्वास को पाएंगे, ताकि हम भी आपके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जा सकें। पिता परमेश्वर, जहां जहां हमारे कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। पूरे ग्रुप को खुदावन आप आशीष और बरकत दें। जो जहां जहां फंसा है खुदावन, उनकी सभी मुसीबतों को आप दूर करें, ताकि दोबारा से आपके कलाम के साथ कनेक्ट हो सके। हम सबको प्रभु जी अपना बल और शक्ति दें इस अंतिम दिनों में खुदावन, हम आपके साथ वफादारी से रह सकें और जीवन के उस मुकुट को पा सकें जो आपने वायदा किया है। आज पूरे दिन में आप हमारी हिफाजत करें, जो कुछ भी करें खुदावन आपकी महिमा के लिए कर सकें, और पाप से हमें दूर रखें। पवित्रताई हमारे में बढ़ती चली जाए, आप हम में जिए, हम ना जिए बल्कि खुदावन आप हमारे में होके जिए, ताकि आप हमें पवित्र करते जाएं। हम सभी को आशीष और बरकत दें, अपनी शांति, अपने अनुग्रह और अपने प्रेम से प्रभु जी हम नवाजें, जब तक कि आप दोबारा ना आ जाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच।